हेलो फ्रेंड्स, दिस इज कार्तिक एंड वेलकम टू के पाठशाला। सो फ्रेंड्स, अब हम करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर, जैसे कि हमारा टॉपिक चल रहा है उसका थर्ड पार्ट। अब जो जल्दी हो जाएगा, आज थोड़ा सा रह गया टॉपिक हमारे पास। आज हम कर लेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को फिनिश। अब हमारे पास सबसे पहले मैंने अभी तक किया था हमने पावर सीरीज और यूलर थ्योरम थी जो हमारे पास, या यूलर थ्योरम जो भी आप बोलते हो उसको हमने लास्ट किया था। अब हमारे पास नेक्स्ट में क्या कहते हैं, मैंने कहा था कि आपको फंक्शन होते हैं कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में। जैसे रियल नंबर में हमारे पास फंक्शंस होते हैं अलग टाइप्स के, उसी तरह से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में भी फंक्शन होते हैं। और वो सेम थिंग का, आपके पास ज्यादा कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा, एक दो फार्मूले के चेंजेस हैं तो बस वही होगा, तो आपको जल्दी से याद हो जाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं जिसके अंदर आपको पता है कि काफी सारे फंक्शन आ जाते हैं। ट्रांसीडेंटल फंक्शन आपको पता है किसको कहते हैं, ट्रांसीडेंटल फंक्शन। अब ट्रांसीडेंटल फंक्शन में हमारे पास आ क्या जाता है, तो अगर हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री जो हमारे पास होती है, इसके बाद अगर हम बात करें तो लोगरिथम जो हमारे पास होता है, इसके बाद अगर हम बात करें तो जो हमारे पास एक्सपोनेंशियल जिसे को ई की पावर एक्स बोलते हैं, ये सारे क्या होते हैं हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन होते हैं, जिसको हम क्या कि खुद मीन्स की हाथ से करना मुश्किल होता है। मोस्टली क्या होता है, कैलकुलेटर या लोगरिथम के इसके लिए हम यूज करते हैं, ठीक है ना। वैसे ट्रिग्नोमेट्री में हाथ से करते हैं, लेकिन जो कॉम्प्लेक्स हमारे पास वैल्यूज होती है उसको हम हाथ से नहीं कर सकते, उसके लिए हमें कैलकुलेटर की जरूरत ही पड़ती है। तो ये हमारे पास ट्रांसीडेंटल फंक्शन है। अब इन सभी की कुछ प्रॉपर्टीज या कुछ फार्मूलाज है, तो वो सारा का सारा हम करेंगे। ज्यादा इसमें से कुछ आया नहीं है तो ज्यादा हम इसको करेंगे नहीं, ना ही आपको आया हुआ है ना ही ट्रांसीडेंटल फंक्शन है जो आपको वो एग्जाम में है, लेकिन फिर भी इम्पोर्टेंट आ सकता है, तो इसलिए मैंने बता रहा हूँ आपको। तो ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये तीन है हमारे पास फंक्शन। तो इसमें से सबसे पहले मान लो हम एक्सपोनेंशियल करते हैं, जिस तरह आपको नोट्स में मिलेगा उसी तरह से मैं करवाने लगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको पता है कि किस तरह से लिख सकते हैं, इसको e की पावर x की फॉर्म में लिखते हैं ना, तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया। अब हमारे पास इसको अगर हम देखें तो इसकी पहले हम सबसे पहले क्या होगा, फंक्शन है तो फंक्शन को लिखने का कोई होगा ना टाइप, जैसे हम एफ लिखते थे उसी तरह तो इसको भी किसी फॉर्म में लिखते होंगे। तो इसको हम किस फॉर्म में लिखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ई की पावर जेड। अब ई की पावर एक्स लिखते थे तो उसमें हमारे पास एक्स क्या होता था, एक रियल नंबर में होता था, ठीक है ना। अब हम बात किसकी करें, कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो अगर कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें तो उसकी पावर होगी, एक्सपोनेंशियल का मतलब क्या होता है कि जो उसके एक्सपोनेंट में उसकी पावर में जो होता है, तब उसकी जो पावर में है वो जेड है। अब जेड का मतलब क्या है कि जेड एक क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो अगर हम इसकी बात करें ना, इसको हम ओपन करते तो वो क्या आएगा, ई प्लस जेड। जैसे सेम ही देगा, हमारे पास एक्स की जगह जेड आ रहा है। आपने देखा होगा अगर एक्सपोनेंशियल ई की पावर एक्स, तो उसी एक्स की जगह जो आ रहा है वो जेड आ रहा है। लेकिन अब जेड हमारे पास क्या आता है, तो जेड मैंने बोला था जेड इज इक्वल टू क्या है, एक्स प्लस आयोटा वाई। तो ये इस फॉर्म में लिखा हुआ अब ई की पावर जेड का मतलब है कि ई की पावर एक्स प्लस आयोटा वाई है। मीन्स की हमारे पास पावर में जो है वो क्या है, जेड है। जेड क्या है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं तो वो याद करते हैं, प्रॉपर्टीज ही एग्जाम में आने वाली है और प्रॉपर्टी बेस्ड ही क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फर्स्ट प्रॉपर्टी की, तो क्या कहेंगे हम, ई की पावर जेड इज पीरियोडिक फंक्शन है, पीरियोडिक फंक्शन। अब पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, जो हमारे पास रिपीट होता है किसी पीरियड के बाद, वो सेम चीज हमारे पास क्या होती है, रिपीट होनी शुरू हो जाती है, तो उसको हम पीरियोडिक फंक्शन बोलते हैं। हैविंग पीरियड, हैविंग पीरियड। अब हमारे पास क्या था, पीरियड हम देखे तो मोस्टली क्या था, पाई या 2 पाई का ट्रिग्नोमेट्री में देखा हुआ। इसमें भी हमारे पास एक्सपोनेंशियल का जो है वो 2 पाई ही है, लेकिन अब कॉम्प्लेक्स नंबर है तो इसलिए हमारे पास क्या आ गया, साथ में अयोटा आ गया। अयोटा साथ में चल रहा है हमारे पास, बाकी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। तो क्या आ गया हमारे पास, ई की पावर जेड इज अ पीरियोडिक फंक्शन हैविंग का पीरियड हमारे पास क्या दिया है, 2 पाई अयोटा दिया है, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट प्रॉपर्टी होगी। इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी अगर बात करें तो कह रहे कि मॉडुलस निकाल लिया अगर हम ई की पावर जेड का। अब ई की पावर जेड का मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस हमारे पास क्या होता है, तो ई की पावर एक्स होता है। तो ये हमारे पास इंपोर्टेड है, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एग्जाम में दिया नहीं हुआ, लेकिन फिर भी एग्जाम में आया तो इसलिए इंपोर्टेड तो बनता है, तो इसलिए मैं करवा रहा हूँ सारा। अदरवाइज सिलेबस में आपके नहीं है एक्सपोनेंट वो ये ट्रांसीडेंटल फंक्शन नहीं है, ठीक है। लेकिन ई की पावर जेड इज इक्वल टू बन गया, जो कैसे बना, एक्स प्लस अयोटा वाई होता है ना, इसमें हमारे पास जो अयोटा वाली वैल्यू है ना उसको उसने निगलेक्ट कर दिया, तो ई की पावर एक्स ही रह गया, तो वो हमारे पास लिखा है रियल वैल्यू मीन्स की मॉडुलस किया तो उसकी रियल वैल्यू बस बच गई हमारे पास। तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब इसके बाद हम थर्ड देखें, थर्ड यहीं लिख लेते हैं। थर्ड हमारे पास क्या, आर्ग्यूमेंट अगर हम निकालें ई की पावर जेड का। अब आर्ग्यूमेंट का मतलब क्या, एंगल निकालना है ई की पावर जेड का, तो वो क्या होगा हमारे पास, तो वो वाई होगा,
ठीक है, मीन्स की हमारे पास अयोटा वाली वैल्यू होगी। तो इसको आप सीधा क्रैम भी कर सकते हो, या सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ये भी हमारे पास सीधा क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इसको आप जो याद कर लो। अब ई की पावर जेड हमने जो किया मॉडुलस, अगर ई की पावर जेड की बार मॉडुलस कर देना तो कह रहे हैं कि वो भी ई की पावर जेड के बराबर ही है। अगर ये इक्वल है तो मीन्स की ये तो इक्वल टू ई की पावर एक्स करें, तो इसका मतलब ये भी ई की पावर एक्स के हो गया, ठीक है ना। तो चाहे ई की पावर जेड आए या ई की पावर जेड बार आए, बार का मतलब क्या था, कंजुगेट। तो कंजुगेट में क्या था, एक्स प्लस अयोटा वाई की जगह एक्स माइनस अयोटा वाई आ जाता है। तो ये मैंने कंजुगेट में काफी डिटेल में समझाया है पिछली वीडियो में, तो आप देख लेना अगर नहीं जाते तो। अब ये हमारे पास होगी फोर्थ प्रॉपर्टी। अब ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास एक्सपोनेंशियल को लेकर। एक्सपोनेंशियल में जो हमारे पास इंपोर्टेड प्रॉपर्टी जो पूछी जा सकती है ना, एक्सपेक्टेड है, वो सारी की सारी यही है। तो इसमें से आ सकता है, अगर आ सकता है तो आप ये 4 प्रॉपर्टी याद रख लो, 4 करनी कोई मुश्किल भी नहीं, ठीक है ना। मेन आपने याद रखना है कि मॉडुलस है तो रियल नंबर आई वैल्यू, जहां भी जो मॉडुलस ही है ना तो रियल नंबर आई वैल्यू। आर्गुमेंट के टाइम पर हमारे पास इमेजिनरी नंबर का कोफिशिएंट आया और पीरियड हमारे पास 2 पाई आई है, अयोटा या कह लो 2 पाई अयोटा, बस यही है हमारे पास। अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट जो हमारे पास है वो क्या है, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन नेक्स्ट है ना। तो नेक्स्ट करते हैं, इसको कर लेते हैं थोड़ा रब। अब नेक्स्ट हमारे पास सेकंड है जो हमारे पास, उसको बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसमें नहीं है वैसे, लेकिन अदरवाइज हमने ट्रिग्नोमेट्रिक अलग जो नेक्स्ट टॉपिक है ना ट्रिग्नोमेट्रिक करेंगे शायद, क्योंकि उसके बाद जब हम करेंगे ना डिफरेंशियल करनी इंटीग्रेशन, तो सभी में ट्रिग्नोमेट्री का यूज होना है। ट्रिग्नोमेट्री के बिना कभी भी डिफरेंशिएबल नहीं आएगी, आपको इंटीग्रेशन नहीं आएगी। उन दोनों में ट्रिग्नोमेट्री का 50% यूज है। तो ट्रिग्नोमेट्री आती होगी तो वो चीजें आपको आएंगी, क्योंकि फार्मूले सीधे सीधे यूज होंगे वहां, तो फार्मूले आने जरूरी है। तो फार्मूले है भी काफी, और वो तो आपको याद ही करने पड़ेंगे। तो लेकिन ट्रिग्नोमेट्री काफी इंपॉर्टेंट है। तो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन अभी एक हम कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। तो कॉम्प्लेक्स के लिए बात करें अगर हमारे पास, तो क्या आएगा, हमने जैसे किया था ई की पावर अयोटा एक्स, ई की पावर अयोटा थीटा लिखा था ना हमने, तो उसका क्या हो जाता था, थीटा आ जाता था। इसी तरह अयोटा एक्स लिखा तो इसका मतलब क्या हो गया, कोज एक्स प्लस अयोटा साइन एक्स, ठीक है ना। थीटा की जगह क्या आ गया, एक्स आ गया। अब ये लिखने का मतलब क्या था, इसी को अगर हम लिखें कि ई की पावर माइनस का अयोटा एक्स लिखते हैं तो वो क्या आ जाता है, कोज एक्स माइनस का अयोटा साइन एक्स, ठीक है ना। हमने ट्रिग्नोमेट्री में लिखना है इसलिए लिखा है, थीटा भी कर लो तो कोई चक्कर नहीं है, वैसे मैंने एक्स लिख दिया है, ठीक है। अब इसमें बस 4 फार्मूले, इसमें भी आपने याद रखनी है। एक तो क्या याद रखना है, कोज एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, तो होता है ई की पावर अयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस अयोटा एक्स अपॉन में 2। आई होप आपको याद आ गया होगा, वैसे बीएससी में जिसने किया है। अगर किसी ने नहीं किया तो आप सीधे सीधे याद रख लो, क्योंकि इसका जो एक्सपोनेंट डिटेल है तो वो काफी ज्यादा लेंथी है, तो वो नहीं आपको समझ में आएगा क्या है। अब tan थीटा एक्स क्या होता है हमारे पास, tan थीटा एक्स हमारे पास क्या होता है, साइन एक्स अपॉन कोज एक्स होता है ना। अब साइन एक्स और कोज एक्स की अगर हमारे पास वैल्यू पता है, ठीक है ना, जैसे साइन एक्स और कोज एक्स की हमें वैल्यू पता है, तो मीन्स की क्या आ जाएगा, ऊपर माइनस साइन वाला और नीचे कोज एक्स। तो क्या बन गया हमारे पास, ई की पावर अयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस अयोटा एक्स अपॉन में क्या आ गया, नीचे प्लस वाला आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो नीचे प्लस वाला करेंगे तो क्या आएगा, ई की पावर अयोटा एक्स प्लस ई की पावर माइनस अयोटा एक्स, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया है, साइन एक्स अपॉन कोज एक्स, इसको हम क्या बोलते हैं, टैन एक्स। तो ये 3 फार्मूले आपने याद रखने हैं, और ऊपर ये 2 फार्मूले, जो 5 फार्मूले इनफ है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं आपको आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये फार्मूले काफी हैं। अब इसके बाद आते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। अब इसको हाइपरबोलिक फंक्शन काफी इंपॉर्टेंट तो नहीं है वैसे, चलो फिर भी कर लेते हैं। हाइपरबोलिक पता ही होगा आपको कि ट्रिग्नोमेट्रिक में ही हाइपरबोलिक होते हैं फंक्शन, तो मैं साथ में हेडिंग लिख देता हूँ, ट्रिग्नोमेट्रिक के बाद हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है। अब हाइपरबोलिक फंक्शन में मतलब क्या होता है, एच कि हमारे पास क्या आ जाता है, साइन एच होता है, जैसे हमारे पास साइन एक्स मैंने लिखा था अभी। अब उसके साथ क्या आ जाएगा, साइन के साथ साइन हाइपरबोलिक एच एक्स, इस तरह से आएगा। मीन्स कि हमारे पास एच एक्स्ट्रा आ जाता है बीच में, और एच एक्स्ट्रा आने के बाद हमारे पास कुछ फार्मूला भी चेंजेस होते हैं। तो वो फार्मूले क्या होते हैं तो वो देख लेते हैं। वैसे आपको आएगा नहीं, सिलेबस में नहीं है, और वैसे भी एग्जाम में कोई क्वेश्चन नहीं आया हुआ इसका, ठीक है, लेकिन फिर भी करवा देता हूँ अभी, क्योंकि कुछ कह नहीं सकते, 2 ही बार एग्जाम हुआ है। तो ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 1 जे होगा साइन एक्स। इसके बाद अगर हम बात कोस की करें तो कोस एक्स क्या हो जाएगा, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में 2, ठीक है। सॉरी। अब देखो हमारे पास इसमें फर्क क्या है, अगर आप देखो तो साइन वाला माइनस था, जहां अगर साइन एच के बिना वाला देखे साइन था, वहां पे क्या था, बस अयोटा लगा हुआ था। अयोटा अगर हम खत्म कर दे तो ये हमारे पास साइन हाइपरबोलिक एक्स आ जाता है।
साइन और कोस का हाइपरबोलिक एक्स। सिमिलरली अगर टैन की बात करें तो टैन भी हाइपरबोलिक एक्स बनेगा हमारे पास, तो वो क्या बनेगा साइन अपॉन कोस, तो साइन क्या है माइनस में ई की पावर एक्स माइनस ई की पावर माइनस एक्स अपॉन में ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस एक्स। तो बस यही बना हमारे पास, साइन अपॉन कोस किया तो वो बन गया टैन। बस इसमें फर्क क्या, अयोटा नहीं आ रहा साथ, तो आप देख लेना कि साइन का क्या लिखा मैंने, तो वही चीज है बस अयोटा लिखा हुआ। अब इसमें एक दो और है पर्टिकुलर जो हमारे पास होती हैं चीजें, तो साइन जीरो हमारे पास इज इक्वल टू क्या होता है, जीरो होता है। कोस जीरो हमारे पास इज इक्वल टू 1 होता है। और ये हमारे पास थर्ड क्या आ जाएगा टैन, तो टैन जीरो भी हमारे पास जीरो ही होगा, तो ये हमारे पास जीरो। ठीक है, तो ये थोड़े से 4-5 फार्मूले आप हाइपरबोलिक के भी याद रख लो, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज हैं 2-4 हाइपरबोलिक की, वो इंपॉर्टेंट है, तो वो हम करते हैं अभी। प्रॉपर्टीज आपको याद करना जरूरी है, वहां से क्वेश्चन आ सकता है वैसे। ठीक है, प्रॉपर्टी तो सबसे पहली बात करें अगर हमारे पास, तो इसका पीरियड की बात करें तो पीरियड सीधा मैं लिख देता हूँ, बाकी नोट्स में आपको पूरा मिल जाएगा कि पीरियड ऑफ साइन एक्स और कोस एक्स दोनों का सेम ही होता है ना, तो वो क्या होता है हमारे पास, तो 2 पाई अयोटा। ठीक है ना, जब मैंने अभी आपको किस में बताया था, तो मैंने आपको एक्सपोनेंशियल में भी बताया था कि पावर एक्स का भी पीरियड सेम होता है। तो ये फर्स्ट होगी प्रॉपर्टी इसकी। अब इसके बाद सेकंड प्रॉपर्टी देखें तो सेम जैसे साइन की है ना, वैसे ही हमारे पास हाइपरबोलिक एक्स की भी होगी। साइन एक्स क्या होता है हमारे पास, तो ये होता है ओड फंक्शन। ठीक है ना, इसी तरह से अगर कोस की बात करें, कोस हाइपरबोलिक एच एक्स, तो वो क्या होता है हमारे पास, तो वो इवन फंक्शन होता है। ठीक है ना, तो जो सेम ही है साइन कोस के लिए, और एच का आ जाए तो तब भी। इसके बाद फोर्थ हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, कह रहा है कि अगर हमारे पास क्या आ जाए, साइन अयोटा ऑफ एक्स आ जाए, साइन अयोटा ऑफ एक्स आ जाए, तो कह रहा है कि अयोटा हमारे पास बाहर आ जाएगा और साइन हाइपरबोलिक एच लिख जाएगा हमारे पास। इसके बाद अगर फोर्थ बात करें, इसी का साइन को हम कोस भी लिख सकते हैं ना वेट साइन, अब हमारे पास अगर कोई अयोटा आ जाए बाहर, कोई अयोटा हमारे पास, अयोटा साथ में एक्स भी ना, कोस अयोटा एक्स इज इक्वल टू, तो ये क्या बन जाएगा कोस एच एक्स, क्योंकि जो हमारे पास इवन फंक्शन है तो अयोटा का हमारे पास निगलेक्ट हो जाएगा, ओड फंक्शन में अयोटा हमारे पास आता है तो अयोटा लिख दिया हमने। ठीक है, सिमिलरली टैन देखें, टैन अगर हमारे पास आ जाए अयोटा एक्स, तो वो भी क्या बन जाएगा टैन ऑफ हाइपरबोलिक एच एक्स। ठीक है, तो ये 3 फार्मूले हैं इसके। अब इसके बाद फिफ्थ करते हैं, लास्ट ही जो इसकी प्रॉपर्टी है। तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या कह रही है हमारे पास, कह रहा है कि अगर साइन एच के साथ आ जाए अयोटा एक्स, तो वो इज इक्वल टू कह रहा है अयोटा ऑफ साइन एक्स बन जाएगा। सिमिलरली अगर हम करें कि कोज एच के साथ आ जाए अयोटा एक्स, तो वो इक्वल टू क्या बन जाएगा कोज एक्स बन जाएगा। इसमें अयोटा नहीं आया, जहां पे जैसे अयोटा साइन में आया कोज में नहीं आया, बस यही याद रखना आपने, और कुछ है नहीं। साइन एच के साथ आ गया हाइपरबोलिक के साथ अयोटा एक्स, तो वो क्या आ जाएगा अयोटा ऑफ टैन एक्स। तो ये हमारे पास सारे के सारे फार्मूले थे किसको लेकर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, और उसके बाद हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक के जो हाइपरबोलिक फंक्शन है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक का एक पार्ट होता है, वैसे आप इसको अलग हेडिंग दे सकते हैं, तो हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो नोट्स में आपको हाइपरबोलिक फंक्शन करके मिलेगा, लेकिन ट्रिग्नोमेट्रिक के साथ मिलेगा, तो आप समझ सकते हो वैसे भी। बाकी आपको जैसे सही लगे वो वैसे कर सकते हो। तो ये हमारे पास क्या हो गया कम्प्लेक्स नंबर का। अभी तक हमारे पास जो फंक्शन थे, टाइप ऑफ फंक्शन, जिसमें हमने क्या किया सॉरी जिसमें हमने क्या किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन किया, हाइपरबोलिक फंक्शन किया और एक्सपोनेंट फंक्शन हमने किए हैं। ठीक है, अब ये सारे के सारे फंक्शन है। इसके बाद क्या था हमारे पास, लोगरिथम फंक्शन रह गया। ठीक है, तो अब लोगरिथम फंक्शन करते हैं, लोगरिथमिक फंक्शन। अब इसमें क्या आएगा, लोग वाले सारे आएंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लोगरिथम फंक्शन क्या है, अब हमारे पास क्या होता था, लोग ई एक्स हम करके करते थे, बेस नीचे लोग ई 1 होता, तो नीचे लोग ई आ जाए तो वो 1 हो जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक्स तो क्या होता था रियल नंबर, हमें क्या करना है कॉम्प्लेक्स नंबर की बात, तो यहाँ क्या आ जाएगा जेड आ जाएगा, बस यही फर्क है। अब इसको अगर हम लिखने जाए तो क्या आएगा, लॉग ऑफ ई आर ई अयोटा थीटा, और क्या लिख सकते हैं इसको हम लॉग ई, और सिंपल लिख सकते हैं आर प्लस लॉग ई की पावर अयोटा टी। ठीक है ना, मीन्स कि ये हमारे पास लोग अगर मान लो एम एन है तो क्या हो जाता है लोग एम प्लस लोग एन हो जाता है ना। उसी तरह से ये आर और ई की पावर अयोटा थीटा थी, इसको आर अलग कर दिया प्लस ई की पावर अयोटा थीटा अलग कर दिया। लोग ई नीचे बेस में है तो वो वैसे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, लोग ई क्या होता है 1 होता है। ठीक है ना, तो जब मैंने करवाया हुआ वैसे भी पहले आपको लोग वाला फंक्शन। अब इसी को और चीज लिखनी है एक, हमने लोग ई जेड को और क्या लिख सकते हैं, तो ये लोग ई और क्या लिख सकते हैं, ई की जगह हम आर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एक्स की स्क्वायर प्लस वाई की स्क्वायर नहीं लिख सकते। आर का मतलब यही होता है, अगर आर की स्क्वायर कर दे तो स्क्वायर रूट हट जाता है। प्लस क्या आ गया अयोटा tan इनवर्स वाई अपॉन एक्स। अब ये क्या होगा, मतलब कि इसका फार्मूला ये है, जहां से ये याद रख सकते हो कि लोग ई की पावर अयोटा थीटा का मतलब क्या है,
अयोटा आ गया नीचे पावर से, और बाकी क्या बच गया, ई की पावर थीटा थी ना, तो उसका मतलब क्या बन गया, tan इनवर्स y अपॉन एक्स, जिसको हम क्या बोलते थे, आर्ग्यूमेंट भी बोलते थे, अगर आपने ध्यान दिया हो, ठीक है ना। आर्ग्यूमेंट में यही होता था, इज इक्वल टू अल्फा या थीटा जो भी करते थे हम, तो वो इक्वल टू हमारे पास वैल्यू आती थी। बाकी क्वाड्रेंट के हिसाब से हमारे पास 4 तरह के आर्गुमेंट निकलते थे, तो ये हमारे पास बन गया। एंड अब नेक्स्ट क्या लिख सकते हैं हम, log ई जेड को और क्या लिख सकते हैं, तो वो हमारे पास है log ई जेड प्लस 2n पाई आयोटा, ठीक है। तो ये भी हमारे पास फार्मूला बनता है। तो ये तीन जो भी हमारे पास फार्मूला बनते हैं, जैसे भी ये आपने तीनों के तीनों याद रखने हैं, बाकी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अभी तक पूछा नहीं गया, ठीक है ना। तो बाकी आ तो कुछ भी सकता है ना, क्योंकि अभी ज्यादा एक्सपेक्टेड है कुछ भी आने को, क्योंकि ज्यादा पेपर एग्जाम हुआ नहीं आपका, तो 2 बार में जो हुआ वो तो इम्पोर्टेंट मैं बोल ही देता हूँ, बाकी एक्सपेक्टेड जो इम्पोर्टेंट चीजें वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसके बाद थोड़े से बाद 2-4 से शॉर्टकट रह गए हमारे पास, जो आपको सीधे सीधे शॉर्टकट की तरह ही याद रखने हैं, इसको आप लेंथी वे में याद करने की जरूरत नहीं है, तो वो अब हम करते हैं। बाकी आपका फिनिश हो गया है, थोड़ा सा रह गया था, अगर 5-10 मिनट की होती वीडियो तो मैं उसी वीडियो में कर देता, लेकिन ज़्यादा हो जानी थी वीडियो, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अलग से बना लेते हैं, और एक बार में फिर आपको देखना भी मुश्किल रहता है, ठीक है ना। तो अब देखो हमारे पास शॉर्टकट क्या है। सबसे पहले हम बात करें, अगर मान लो हमारे पास क्या दिया है, 1 प्लस अयोटा की पावर n, ठीक है ना। अब जो प्लस में चाहे माइनस में सेम बात है, प्लस का होगा तो प्लस के लिए, माइनस का तो माइनस के लिए। क्या आएगा इसकी, अगर हमने वैल्यू निकालनी है तो क्या आएगी, इसका कह रहा है कि फार्मूला शॉर्टकट क्या है, -4 की पावर q 1 प्लस माइनस अयोटा की पावर r, ठीक है। अब हमारे पास माइनस है, तो जहां पे माइनस मीन्स की मतलब कि अगर इवन होगा तो माइनस में आंसर नहीं आएगा, अगर ओड होगा तो माइनस में आंसर आएगा, और इधर हमारे पास जहां प्लस है जहां प्लस, माइनस है तो माइनस है, ठीक है। अब इसको याद मैं एग्जांपल से करवाऊंगा तो तब आपको समझ में आएगा। मान लो 1 प्लस अयोटा की पावर क्या दिया, 13 दिया है, ठीक है। अब मैंने कहा कि रिमाइंडर किसके साथ करना है, 4 के साथ, तो हमने 4 से पहले डिवाइड कर देना है, 4 को डिवाइड करेंगे 13 से, तो क्या आएगा 4 3 12, और रिमाइंडर बच गया 1। अब देखो कह रहा है -4 की पावर क्वेश्चन, तो -4 की पावर क्वेश्चन, अब क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 3 ही है ना हमारे पास। ये देखो क्वेश्चन होता है, ये रिमाइंडर होता है, ये हमारे पास डिविडेंड और डिवाइडर जो भी है, ठीक है। अब -4 की पावर हमारे पास का क्वेश्चन का मतलब 3 हो गया, साथ में क्या है 1 प्लस अयोटा जो भी जहां पे होगा, ठीक है ना। अगर 3 प्लस अयोटा कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन 1 प्लस हमारे पास प्लस में और माइनस में सेम चीज होगी। 1 प्लस अयोटा के बाद रिमाइंडर, अब रिमाइंडर कितना है 1 है, अगर जहां पे 2 बचता है तो 2 करते हैं। अब इसको क्या करेंगे, 4 4 16, 16 4 64 माइनस का 1 प्लस अयोटा, तो यही हमारे पास आंसर आ गया। अगर इसको आप और खोल के लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो, -64 और -64 अयोटा, तो ये हमारे पास आंसर आएगा। एग्जाम में आपको आएगा अगर, तो आप सीधा इसको शॉर्टकट वे से कर सकते हो। अगर आपको दूसरे वे से करना पड़ेगा तो आपको मानो इसकी पावर 10 है अगर, तो देखो 10 को सोल्व करने में आपको कितना टाइम लगेगा। अगर हम लेंथी वे से चलेंगे तो 10 की पावर कितना आएगा, लेकिन इसमें अगर देखो 13 पावर थी ना, तो कितनी जल्दी निकल गया। जब भी आपको मैंने समझाने के लिए किया, एग्जाम में तो आपके पास ऑप्शन होगे ना, तो आप लिखोगे थोड़ी ना, वहां से आपने यही स्टेप लिखना है, बाकी इसके बाद आपको पता चल जाएगा ऑप्शन से कि आंसर क्या है, तो आप सीधा वही लिखोगे जी। अगर वो भी आपको अगर प्रैक्टिस हो गई तो आपने ये भी चीज नहीं लिखनी, बस यही आंसर लिखना है, माइंड में सारा कुछ चलेगा, तो वो प्रैक्टिस के साथ होगा धीरे धीरे आपका, ठीक है। तो बाकी आपके लिए जो शॉर्टकट मैं बता रहा था, तो इसको नंबर 1 दे दो, थोड़े से जो भी है 2-3 में करवा देता हूँ। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, सेकंड आपने क्या याद रखना है, आपको या फार्मूला समझ लो या कुछ भी समझ लो, इसको आपने सिंपल इसको याद रखना है। जो मुझे लग रही है ना कि इंपॉर्टेंट चीजें हमारे पास, वो मैं सीधी आपको बता रहा हूँ कि जो एग्जाम में आई हुई हैं, जहां पर तो नहीं आई हुई लेकिन कई एग्जाम में आई हुई है वो चीजें, तो वो 1 मार्कर ही है हमारे पास क्वेश्चन, तो वह सीधे याद रख लो, ठीक है ना। अब इसको आप ये मत कहो कि कैसे आया क्यों आया, क्योंकि फिर वो तो लेंथी हो जाएगा। अगर 1 मार्कर तो इसको फार्मूला की तरह याद रखो। तो ये हमारे पास होती है वैल्यू √3/2 प्लस अयोटा अपॉन में 2 की पावर 3 इज इक्वल टू अयोटा होता है, ठीक है। तो अगर कहीं पे आपको मान लो इतनी बड़ी वैल्यू आ गई तो इसकी जगह आप अयोटा लिख सकते हो, देखो कितना सिंपल हो गया, ठीक। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि इसकी अगर हमारे पास क्यूब हो रही है तो वो हमारे पास इज इक्वल टू क्या है, हमारे पास अयोटा ही आ रही है, ठीक है। तो ये चीज आपने ध्यान में रखनी है। अब इसके बाद जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें हैं, सारी की सारी इंपोर्टेंट है, ठीक है, तो वो मैं करवाता हूँ, और उसमें से आपने कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि उसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं, और ये पूरा का पूरा अगर आप कहूँ मैं तो सारा का सारा कंक्लूजन है, जो अब मैं आपको 4-5 फार्मूले करवाने वाला हूँ, तो वो हमारे पास शॉर्टकट काफी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फार्मूला करते हैं, अगर मान के चले उसको, तो Z - Z1 मॉडुलस में प्लस Z - Z2 मॉडुलस में।
अगर जे इज इक्वल टू के दिया है, जे गिवन दिया होगा हमारे पास, ठीक है। कह रहे कि अब इसमें कंडीशन क्या आएगी, अगर कह रहे कि इफ के हमारे पास इक्वल टू आ जाए जेड माइनस जेड टू, तो इसका मतलब क्या होगा कि लाइन हमारे पास क्या है, कह रहा है लाइन ज्वाइनिंग करेगी ए एंड बी। मीन्स की ये एक लाइन है, ये Z1 की एक लाइन है, जिस Z1 की इसमें से एक लाइन आएगी, जो हमारे पास दूसरी लाइन से आएगा। इन दोनों के जब हम माइनस करेंगे तो कह रहे हैं कि दोनों लाइन ज्वाइनिंग कर रही है, मीन्स की किसी कहीं ना कहीं पे जाके ज्वाइन कर रही है, कट कर रही है, जो मर्जी कर लो, सेम बात है ना कि ज्वाइन कर रही है, कि उसको जाके मीट कर रही है। अब इसमें से दूसरा पॉइंट क्या निकलता है, कह रहे हैं कि अगर इफ हमारे पास के जो नोट इज इक्वल टू आ जाए Z1 माइनस Z2। अब इसकी मैं एग्जाम्पल ही करवाता हूँ ताकि आपको समझ में आ सके, ठीक है। इलिप्स, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल मैं ना लास्ट में करते हैं, पहले सारे के सारे फार्मूले लिख लो, क्योंकि फिर बार बार सेम एग्जाम्पल क्या समझानी है आपको। तो Z माइनस Z1 अपॉन में Z माइनस Z2। अब ये भी मॉडुलस में है, लेकिन जहां पे क्या था प्लस हो रहा था, ऐड हो रहा था, जहां पे डिवाइड हो रही थी, ठीक है। इज इक्वल टू के। अगर जे हमारे पास के आ जाता तो इसमें से भी कंडीशन आएगी। तो फर्स्ट कंडीशन कह रहा है कि अगर तो के इज इक्वल टू 1 आ रहा है, के अगर हमारे पास 1 आ रहा है, तो कह रहा है कि जो बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, मीन्स की अगर मान लो जे लाइन दी होगी ए और जे बी दी है, तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की परपेंडिकुलर भी कर रहा है, बाइसेक्ट भी कर रहा है लाइन को, तो ए बी। और दूसरा पॉइंट क्या है, अगर हमारे पास इफ के जो नॉट इक्वल टू 1 आ गया, अगर नॉट इक्वल टू 1 है हमारे पास, तो ये क्या बन जाएगा सर्कल। और जे एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, बता दूं मैं आपको, ये वाला सर्कल वाला एग्जाम में क्वेश्चन आया, सिंपल यही दिया हुआ था। Z1 Z2 की जगह और कुछ आया था, वो मैं एग्जाम्पल बता देता हूँ क्या आया था। चल मैं साथ में बता देता हूँ, फिर आपको रब भी करना होगा ना। मान लो हमारे पास क्या है, अब Z क्या है हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर, तो ये Z तो कम्प्लेक्स सेम ही रहेगा। एग्जाम में होगा Z1 Z2 की जगह वैल्यू चेंज होगी, तो क्या आ सकता है, मान लो मोड ऑफ Z माइनस 3, इधर क्या आएगा मोड ऑफ Z प्लस 2, जहां प्लस 3 माइनस कर लो चाहे अगर जहां प्लस भी आ जाता है ना, तो क्या आ जाएगा, जहां पे प्लस आ जाता है तो ये करेंगे, माइनस चाहिए हमें, तो क्या कर देंगे माइनस ऑफ माइनस का 3, ठीक है ना। तो इस तरह से आप कन्वर्ट कर सकते हो कुछ भी। माइनस ऑफ मान लो जहां पे 2 दिया है, ये दिया है। अब आपने क्या किया, कह रहे कि Z1 माइनस Z2 करना है, तो 3 माइनस 2 किया तो कितना बच गया हमारे पास 1। अब 1 क्या है हमारे पास, कह रहे कि अगर तो ये इक्वल टू किसके दिया है, Z1 माइनस Z2 इक्वल टू के दिया है। मीन्स कि अगर जहां पे 1 है और जहां पे आंसर में भी 1 आ गया, तो वो क्या होगी, लाइन ज्वाइनिंग करेगी। लेकिन अगर आंसर में 1 आ गया, लेकिन जहां पे 2 3 कुछ भी दिया नहीं दिया सिंपल, तो वो क्या हो जाएगा, इलिप्स हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने याद रखने हैं। बाकी आपको एग्जाम्पल चाहे मैं इसी कोई 10 बना दूं तो क्या फर्क है, मेन है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, ज्यादा एग्जाम्पल पे ध्यान नहीं देनी फिर आपने। बाकी प्रैक्टिस के साथ आपको मिल जाएगा जो आपको एमसीक्यू में मिलेगा, ठीक है। तो ये समझ आ गई। सिमिलरली जहां है कह रहा है कि इन दोनों को सोल्व करेंगे, मान लो जहां 2 3 कुछ भी दिया है, अगर क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास के इज इक्वल टू 1, अब जब डिवाइड है तो हमने इधर माइनस कुछ करना ही नहीं है, डिवाइड में हमने देखना इधर। अगर तो जहां पे 1 दिया है, जहां पे 3 2 कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाए, ठीक है ना। अगर जहां पे 1 है तो क्या आ जाएगा, बाइसेक्टर। अगर 1 नहीं है तो क्या बन गया, सर्कल बन जाएगा। डिवाइड के टाइम पे हमेशा सर्कल बनेगा, एडिशन के टाइम पे हमारे पास इलिप्स बनेगा जहां लाइन ज्वाइनिंग करेगी। अब हमारे पास क्या था, ये सारा के सारा कहाँ आ रहा है, किसमें से आ रहा है, कोनिक सेक्शन से, देखो अगर, ठीक है ना। लेकिन सर्कल कोनिक सेक्शन से बाहर भी हम बात कर सकते हैं ना, क्योंकि वो 2D फिगर भी होती है। तो अगर हम बात करें कि जब भी 1 की बात आ रही है, सिर्फ 1 की बात आ रही है, नॉट इक्वल टू 1, तो वो हमारे पास सर्कल आ रहा है जब उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ रहा है। लेकिन अगर हम मीन्स की डिवाइड की बात करें, डिवाइड को छोड़ दें अगर, तो जब हमारे पास प्लस होगा, माइनस होगा, कुछ भी होगा, तो हमारे पास इलिप्स होगा, पैराबोला होगा, हाइपरबोला होगा, उस तरह से होगा, ठीक है। तो अब फर्स्ट की या सेकंड की, अब थर्ड पार्ट देखते हैं। हमारे पास ये सारे कोनिक सेक्शन के आएंगे। अब मान लो कह रहे कि Z माइनस Z1 हमने माइनस कर दिया अभी, Z माइनस Z2 इज इक्वल टू के। देखो सेम चीज है ना, बस जहां पे प्लस था जहां पे माइनस आ गया, ठीक है ना। अब अगर हमारे पास माइनस आ रहा है, तो तब क्या कह रहा है हमारे पास, कह रहा है कि अगर इफ के इज इक्वल टू आ जाए Z1 माइनस Z2। अब देखो इसमें फर्क नहीं है कोई, के इक्वल टू एक बार, के नॉट इक्वल टू, के इक्वल टू आ रहा है हमारे पास, तो वो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू के, हाँ ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, कह रहे कि लाई करेगी ऑन रे बी ए, जहां पे क्या था, ज्वाइन कर दी थी ए बी पे, जहां कह रही है कि लाई रे पर, मीन्स की जो वन साइडेड एंड होता है, वन साइड नहीं होता, लाइन ऑन रे बी ए इस पे होगी। अगर हमारे पास कह रहा है कि इफ के नॉट इक्वल टू आ जाए Z1 माइनस Z2, अगर नॉट इज इक्वल टू आ जाए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास हाइपरबोला, हाइपरबोला, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया भी था कि इलिप्स के टाइम पे क्या होता था, हमेशा प्लस होता था। इलिप्स की इक्वेशन भी देखें, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो प्लस से आप याद रख सकते हो ये क्या बन रहा है, इलिप्स।
और माइनस में क्या होता था हाइपरबोला में एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो माइनस आ रहा है तो वो क्या बन रहा है हाइपरबोला। ऐसे ही याद रख लो आप, ठीक है ना, सिंपल बात। प्लस के लिए एलिप्स है, माइनस के लिए हाइपरबोला है, डिवाइड के लिए सर्कल आ रहा है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, और ये जो दूसरी चीज है ना हमारे पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लाइन रेनिंग, ये वैसे ये आई नहीं हुई एग्जाम में लेकिन आ सकती है, तो इसलिए मैंने दोनों कंडीशन बताई। अदरवाइज आप देखो एग्जाम में सिर्फ कॉनिक सेक्शन वाला आपको कंडीशन पूछी गई है, तो लेकिन आपको दोनों में बता दी कि वो हो भी सकता है कि आ जाए, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लेना चाहता कोई। ठीक है, ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या है, हाइपरबोला हो गया, ठीक है ना। अब इसके बाद दो कंडीशन और है हमारे पास, क्या है, एक तो है स्क्वायर के लिए और एक है स्ट्रेट लाइन के लिए, तो वो दोनों करते हैं। तो आई ये तो समझ में आ गया होगा आपको। अब फोर्थ हमारे पास देखो, फोर्थ हमारे पास जो कंडीशन है क्या कह रहा है, अगर कह रहा है कि जेड प्लस जेड बार। अब देखो हमारे पास दोनों ही कंजू ओ दिए हैं, क्या बोलते हैं इसको, सॉरी इसको बोलते कम्प्लेक्स, हाँ जे भी कम्प्लेक्शन है, जे भी कम्प्लेक्शन में इसका कंजुगेट दिया है, जहां पे अब न्यूमेरिक वैल्यू नहीं वो बोल रहा, न्यूमेरिक Z1 Z2 था ना, उसकी जगह ए बी भी लिख सकते हैं, तो मैं ए बी के साथ भी आपको लिख के बताता हूँ वो, ठीक है। पहले ऐसे कर लो, तो Z प्लस Z1, इसके बाद क्या किया Z माइनस जेड बार, मीन्स की एक बार कंजुगेट के साथ प्लस किया, एक बार माइनस किया। तो मैंने आपको बताया था कि जब कंजुगेट के साथ प्लस कर देते तो क्या आता है, जहां पे सिर्फ रियल वैल्यू आएगी। अब इसमें कंजुगेट के साथ माइनस कर दे तो जहां पे क्या आएगी, इमेजिनरी वैल्यू आएगी, लेकिन आएगी दोनों प्लस में क्योंकि मॉडुलस है, ठीक है ना। तो मॉडुलस है तो इसके आगे साथ में कोएफिशिएंट आएंगे, जो भी, इतना याद रखो अभी बस। इज इक्वल टू क्या कह रहा है, के। अगर इक्वल टू के आ रहा है कोई भी, तो ये क्या बन जाएगा हमारे पास, स्क्वायर। अब इसमें याद नहीं रखना आपने कुछ भी, मान लो एग्जांपल आ रही है ना, तो क्या होगा, जहां जो आएगा उसका कंजुगेट जहां होगा, जहां जो आएगा उसका कंजुगेट जहां होगा, एक बार प्लस होगा एक बार माइनस, और जहां पे कोई न्यूमेरिक वैल्यू आएगी 1 2 3 इनफाइनाइट कुछ भी हो सकता है, तो इक्वल टू क्या बनेगा, स्क्वायर। आपने सीधा याद रखना है, अगर वो प्लस वाला हमारे पास नहीं आया, जेड प्लस जेड वन और जेड माइनस जेड वन, वो नहीं आई वैल्यू, प्लस वाली नहीं आई, प्लस वाली आई तो एलिप्स होगी, माइनस वाली आई तो हाइपरबोला होगी। अगर वो दोनों नहीं आई तो डिवाइड हो रहा है, तो वो क्या होगा, सर्कल। अगर डिवाइड भी नहीं हो रहा, प्लस में ऐसे जा रहा है, तो सर्कल होगा, ठीक है। अब इसके बाद फिफ्थ की अगर बात करें, तो फिफ्थ क्या हमारे पास बोला मैंने, स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, कह रहे कि जेड प्लस माइनस ए इज इक्वल टू आ जाए जेड प्लस माइनस बी। अगर ये दोनों इक्वल आ जाती है तो ये क्या बन जाती है हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। अब देखो इक्वल टू का हमारे पास अभी तक कोई चीज नहीं आई, हमारे पास इक्वल टू में क्या आ रहा था, कोई ना कोई न्यूमेरिक वैल्यू आ रही थी के, सभी में हमने जो जो किया। अब इसमें कह रहा है कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो आई नहीं रही, इसमें कह रहा है कि मान लो जेड प्लस 3 और जेड प्लस 2, यही कह रहा है ना कि ये दोनों इक्वल है चीजें, तो वो कह रहे तो क्या बन जाएगी, स्ट्रेट लाइन। तो ये चीज याद रखनी, जब के नहीं आया वो स्ट्रेट लाइन होगी, अदरवाइज सारे के सारे कहां से आएंगे, कोनिक सेक्शन से आएंगे, या फिर हमारे पास स्क्वायर वाला होगा, अगर हमारे पास वो कॉन्जुगेट के साथ आएंगे, ठीक है। ये बन गया। अब यही मैंने ए बी के साथ बताया ना, मैंने आपको ऊपर बताया था कि जेड प्लस जेड वन और जेड माइनस जेड वन, तो जेड वन का मतलब यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू है। तो अगर आपको लगता है कि जेड में लिखा है, तो वो भी अगर हमारे पास क्या है कि वो कह रहे हो कि कम्प्लेक्स नंबर, तो वो कम्प्लेक्स नंबर नहीं, वो न्यूमेरिक रियल वैल्यू होगी जेड वन वाली जो, ठीक है ना, जेड को छोड़ के। तो उसी को मैं एबीसी की फॉर्म में लिख के बताता हूँ, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन हो, ठीक है। तो पहले हम आपको बता दूं, अगर ये स्ट्रेट लाइन आई है तो उसने बोल दिया कि स्ट्रेट लाइन का हमारे पास, देखो इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगी ना हमारे पास, जो भी हम चल के रहे कम्प्लेक्स नंबर, एक्स प्लस अजोटा वाई की फॉर्म में कोई स्ट्रेट लाइन बनेगी ना, तो इसमें उसने बोल दिया कि रियल नंबर कौन से, तो रियल मतलब एक्स की वैल्यू, इमेजिनरी नंबर पूछ लिया तो इमेजिनरी मतलब वाई की वैल्यू, यही होगा। अब वही अगर हमने निकालनी है तो क्या हो जाएगा, इफ कह रहा है कि ए कोमा बी आर रियल, अगर ए एंड बी आर क्या दिया हमारे पास, रियल दिए हैं, ठीक है। जहां पे हो सकता है ना ए और बी हमारे पास रियल दिए हैं, मीन्स की रियल का मतलब कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू दी है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि इक्वेशन ऑफ जो स्ट्रेट लाइन होगी हमारे पास, तो एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए प्लस बी अपॉन में 2, ठीक है। अब जैसे हमारे पास कह रहे हैं कि अगर हमारे पास ए कोमा बी क्या दिया, इमेजिनरी दिए हैं, लिखी दूं चलो मैं, इमेजिनरी दिए हैं अगर हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा हमारे पास कि y इज इक्वल टू ए प्लस बी अपॉन 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप कहोगे कि x और y की हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है, तो नहीं, हमारे पास एक ही वैल्यू आएगी, जहां तो x की आएगी जहां y की आएगी, तो जो आनी होगी ना एग्जाम में वही पूछेगा, ठीक है। तो आपने फार्मूला एक ही याद रखना कि a प्लस बी अपॉन में 2 करना है आपने, ठीक है। जो भी जहां पे वैल्यू होगी उन दोनों को ऐड करना है, न्यूमेरिक वैल्यू को डिवाइड में कर देना है 2 के, ठीक है। क्योंकि कोएफिशिएंट ही देखना, अगर इमेजिनरी भी है तो उसके साथ अजोटा इसलिए इमेजिनरी होगा, अगर अयोटा नहीं है मान लो, चलो मैं करवा देता हूँ, जेड प्लस एक 3 आ रहा है और एक आ रहा है जेड प्लस अयोटा 3, तो हमें तो उससे कोई मतलब नहीं, हमने तो देखना ही 3 है बस, अयोटा को तो हमने छेड़ना ही नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं कह रहा हूँ सिंपल ये फार्मूला, बस उसमें क्या होगा कि वाई की वैल्यू आएगी और इसमें एक्स की वैल्यू आएगी, वो आपने देखना है।
हो सकता है नहीं x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 3 दिया, तो किसको चूज करना, तो वो देखना कि जोटा के साथ आपने इमेजिनरी वैल्यू तो y की, रियल वैल्यू तो x की। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया होगा। अब इसमें से कंक्लूजन निकालो, हमारे पास कह रहे हैं, तो मान लो हमारे पास यही कंडीशन दी है एक, जहां से स्टार्ट करते हैं, मान लो z माइनस ए दिया है प्लस माइनस जेड माइनस बी दिया है इज इक्वल टू के। जो मैंने ऊपर 5 करवाए ना अभी फार्मूला, उसका निचोड़ बता रहा हूँ, जहां पे z1 और z2 दिया था, अगर मैं ए बी कर दूं। अब इसमें ध्यान दो, आपने मैं जहां पे माइनस लगाया तो प्लस भी आ सकता है, मान लो z प्लस 3 आ गया। अब आपको कि फार्मूले में माइनस हो तो माइनस कर सकते हो ना, आप कैसे कर सकते हो, z माइनस माइनस 3 इस तरह से कर सकते हो ना, तो प्लस ही रहा। लेकिन अब क्या आ गई हमारे पास, ए की वैल्यू -3 आई, जहां पे ए की वैल्यू क्या है 3 है, जहां पे ए की वैल्यू क्या है, हाँ यही है ना हमारे पास। अगर मान लो जहां पे सीधा माइनस होता, हाँ ये माइनस है तो ये क्या है, वैल्यू 3 है। अब अगर जहां पे प्लस होता तो प्लस में क्या आ जानी थी वैल्यू, वो माइनस करके आनी थी। तो ये समझ में आ गया, बाकी प्रैक्टिस के साथ होगा आपका। अब इसमें से कंक्लूजन जो 3 निकाली थी, तो क्या a माइनस बी, मतलब क्या किया था, z1 माइनस z2 किया था। अब a माइनस बी कर रहा हूं, तो कह रहे कि अगर लेस देन के से है तो वो क्या बन जाएगी हमारे पास, इलिप्स बन जाएगी। और जो मैंने वहां पे भी बताया था, जब मैंने तीनों का कंक्लूजन बताया था ना, वहां में मैंने क्या बताया था, ए की वैल्यू बताई थी, लेस देन 1 है, ग्रेटर देन 1 और इक्वल टू 1 है। तो क्या की था, इक्वल टू के लिए 1 है, ग्रेटर देन हमारे पास तो क्या आएगा, और लेस देन क्या क्या आएगा, तो ये सारा मैंने वहां पे किया था। तो क्या किया था, लेस देन के लिए मैंने क्या किया था इलिप्स, ग्रेटर के लिए हाइपरबोला, इक्वल के लिए पैराबोला। तो यही किया। अब लेस देन के आ गया तो इलिप्स है, ए माइनस बी अगर हमारे पास ग्रेटर देन के आ गया तो वो क्या बन जाएगा, फिर हाइपरबोला बन जाएगा। और यही अगर हमारे पास क्या आ गया, ए माइनस बी हमारे पास इज इक्वल टू के आ गया, तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, स्ट्रेट लाइन। अब यही हमारे पास जहां पे चेंजेस हैं, वहां पे हमारे पास क्या बनता था, पैराबोला। ठीक है ठीक है, हमारे पास क्या बनता था, पैराबोला बनता था। अब जहां पे क्या बन रहा है, जो स्ट्रेट लाइन बन रहा है, तो ये चीज ध्यान रखनी है आपने थोड़ी सी, बस बाकी इसमें और कुछ नहीं है। और बस इतना ही है, बाकी इससे ज्यादा आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अलावा ना आपको 1-2 चीज और मिल जाएगी नोट्स में, ठीक है ना, वो मैं करवा नहीं रहा। तो क्या है, मतलब कि सिंपल याद रखने वाली चीजें हैं, 2-3 फार्मूले, ज्यादा नहीं है, 3 के हैं, तो वो आप खुद ही याद कर लेना। मैं भी बताऊंगा तो फिर भी आपको क्रैम ही करने पड़ेंगे, फार्मूला ही है, क्योंकि वो जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं वीडियो में नहीं बता रहा। वो जो हमारे पास मैंने बताया कि IIT लेवल के थोड़े से नोट्स हैं मेरे, तो इसलिए आपके मास्टर कैडेट के हिसाब से वो जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आपको करने होंगे या तो आप नोट्स में कर सकते हो। बाकी आपका जो कम्प्लेक्स नंबर है वो फिनिश हो गया है अब, तो 3 वीडियो बन गई, मैंने सोचा था 2 में होगा, लेकिन समझाना डिटेल में था तो ज़्यादा लंबा चला गया। तो वो मैटर नहीं करता कितनी वीडियो बन रही है, ये है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो, लाइक करने में कुछ नहीं जाता, लाइक जरूर कर दिया करो, शेयर ना किया करो। शेयर आप चैनल से जाके हमारे पास जो है ऑनलाइन वीडियो कोई भी शेयर कर सकते हो जो ओपन प्लेटफॉर्म पे है। अदरवाइज वीडियो को लाइक करो और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, सभी फ्रेंड्स को बताओ, ताकि मैं ओपन प्लेटफॉर्म पे भी जितना हो सके करवाऊँ आपके लिए MCQ। जो आपको जहाँ पे नहीं करवा रहे हैं ना, वो एक्स्ट्रा MCQ आएंगे, जो आपको जहाँ पे पेड में तो हो ही रही हैं, लेकिन ओपन में मैं क्या होगा, फिर अलग से MCQ करवाऊंगा आपको। तो वो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ओपन प्लेटफॉर्म पे भी करो। बाकी इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो अगर किसी फ्रेंड या रिलेटिव ने ज्वाइन करना हो। और हाफ के करीब तो हो ही गया है सिलेबस कंप्लीट। अब जो कोई न्यू ज्वाइन करेगा तो उसको जो सारी वीडियो एक ही दिन में मिल जाएगी, और एग्जाम तक आपको वो सेव रहेंगी वीडियो, और साथ में MCQ नोट सारा कुछ मिलेगा उसको। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी थैंक यू।